व्यवहारिक तौर पर यह स्थिति है नहीं। क्या निर्णय करने में कि जो स्थान है उसके अंदर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी है? नहीं, ये कुतर्क दिया जाता है कि योग्यता नहीं है। जो निर्णायक स्थान है, उदाहरण के तौर के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उन सेक्रेटरीज के ऊपर, कि वहां जो सेक्रेटरीज है वो योग्यता के आधार के ऊपर उनकी पोस्टिंग की जा रही है। फिर योग्यता का आधार क्या है? यूपीएससी के अंदर जब योग्यता का आधार का अगर पैरामीटर हम लोग देखें तो जब रिटर्न जो निष्पक्ष ढंग से उसकी जाति और वर्ग नहीं देखा जाता है, उस वक्त वो योग्यता का आकलन करने का पैमाना है। तो उस रिटर्न के अंदर हासिल किए हुए जो मार्क्स है वो योग्यता का पैमाना नहीं है। पर वो सफर जैसे ही रिटर्न के अंदर योग्यता के आकलन से इंटरव्यू में आता है, इंटरव्यू से सफल अभ्यर्थी जब नौकरी में आता है, फिर फैसले करने वाले स्थान पर वो आता है, तभी योग्यता का कुतर्क देकर और उनको पीछे धकेला जाता है कि कहीं ये फैसले करने वाले स्थान पर आ गई तो निष्पक्ष तौर के ऊपर ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जहां समानता की बात होगी। एक अजीब वो गरीब खेल खेला जाता है। बात तो इंक्लूसिव की क्या है कही जाती है, समग्रता की जाती है, पर उनका मकसद एक्सक्लूजन होता है। सिद्धांत हर समय इंक्लूसिव की बात करते कि सबको अवसर मिलना चाहिए, पर जब योग्य व्यक्ति को जो पिछड़े वर्ग से एससी एसटी से उसका योग्यता के आधार के ऊपर उसको आगे अवसर मिलने का जब नंबर आता तो ये बात करती नहीं, सबको अवसर मिलना चाहिए। और उस वक्त उस इंडिविजुअल को कैसे एक्सक्लूड करें, इस कुतर्क से, इंक्लूसिवनेस से, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाओं के अंदर एक वक्त ये इंक्लूसिवनेस के आधार के ऊपर निर्णय होते हैं जब किसी सही व्यक्ति जो निर्णायक स्थान के ऊपर जब वो जाना चाहता है। हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सपने लिए और दुनिया के अंदर हर वर्ग में अपने भावी भविष्य की पीढ़ियों के लिए सपने दिए। सिर्फ हमने ही नहीं, दुनिया में अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग काल में उन लोगों ने सपने लिए। मैं अमेरिकन व्यवस्थाओं से पूर्णतः सहमत नहीं हूं, पर अमेरिका के अंदर भी 1963 के अंदर आई हैव अ ड्रीम। 1963 के अंदर वो सपने लिए कि एक वक्त अमेरिका के अंदर ऐसा आएगा, उस वक्त अमेरिका के अंदर किसी प्रकार का रंग भेद नहीं रहेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे बिना उस रंग भेद के हाथ में हाथ डालकर अमेरिका के विकास में भागीदारी करेंगे। वो सपना 1963 में लिया गया। मार्टिन लूथर किंग ने वो उस पीढ़ी को शब्दों में भाषण के माध्यम से वो बोला और वो उनकी अगली पीढ़ी उसमें लगी रही और उसके सपने को साकार करने के लिए सिर्फ श्वेत व्यक्तियों ने उसका विरोध नहीं किया, सिर्फ अश्वेत व्यक्तियों ने ही वो आंदोलन नहीं किया, वो संघर्ष नहीं किया, उल्टा उसमें सबसे अग्रणी किसी की भूमिका रही वो अब्राहम लिंकन, वो खुद ही श्वेत व्यक्ति। पर उनकी अगली पीढ़ी ने उस सपने को साकार करने के लिए लगातार लगी और 2009 आते आते तो अमेरिका के अंदर एक अश्वेत राष्ट्रपति भी बने, बराक ओबामा, जो पिछले दिनों के अंदर उनके पैमाने में सबसे योग्य और सफल राष्ट्रपति थे। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हमारे पूर्वजों के लिए हुए सपनों को हम लोग साकार करें? वह असमानता का जो हमारा वो दौर था जहां न्यूनतम हक और अधिकार हम लोगों को नहीं मिलते थे, उन लोगों के सपने रहते थे, और आज क्या हम उस न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
आज उनके सपने साकार करने के लिए हम जीवन के अंदर प्राथमिकता से वो काम करें या नहीं करें, ये सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने आता है। निजी तौर पर हम न्यूनतम सुरक्षित कैसे रहे, क्या सिर्फ हमारा जीवन उसमें लगाए या हमारी पीढ़ियों से जो सपने हमारे पूर्वजों ने लिए उनको साकार करने के लिए। आज इस देश के अंदर ईमानदारी से हम लोग बात करें, सैद्धांतिक तौर पर जरूर बातें अलग है। क्या समानता है? नहीं। संविधान ने हम लोगों को अवसर दिया, संविधान ने हम लोगों को ताकत दी। मैं मेरी बात करूं,